जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है आपका केबीसी नैनो का है, यानी ये आपका देखा जाए तो सेट नंबर 13 है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन गलत दिया गया है। इसमें मतलब ज़्यादा नहीं क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन गलत है जो मैंने उसको सुधार करके सही किया है। अगर एक आध क्वेश्चन छूट जाएगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा सभी लोग, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 को जांच किया गया है एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है, चलिए आप अपना स्कोर बताइएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और एक लाइक करके जाया कीजिए। आप सभी लोग का जो एक लाइक होता है बहुत ही बेहतर होता है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, और मैं डेली बेस पे आप सभी लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। अगला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि आप सभी लोग को रिविजन फास्ट करना है इस टाइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो इसका उत्तर देखिए आपका हो जाएगा चींटी। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है किसमें। तो तीसरे का आंसर देखिए आपका चाय और कॉफी में दोनों में पाया जाता है कैफीन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग इस कारण से होता है, यानी कौन से कारण से आकाश का नीला रंग होता है। तो इसका उत्तर होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, सभी लोगों का याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कारण देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रक्त में लाल रंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त रुधिर कणिकाओं के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार यानी आविष्कार किया। तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, ए बी देसाई। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। चलिए बताइए। तो इसका उत्तर देखिए सातवां का देखा जाए तो 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका देखिए 8वां का उसका थायरॉक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन है 9, कहता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है क्या। तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, न्यूक्लियस। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 9वें का। अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका देखिए उत्तर 10वें का देखा जाए तो आपका टेकोफोराल बेरी। आप सभी लोग याद रखिएगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। थायमिन विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, आप सभी लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो इसका उत्तर आप सभी लोग को याद रखिएगा, पराबैंगनी किरणें हो जाएगा। आंसर आपका जहां तक लगता है डी उत्तर इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो देखिए इसका उत्तर आपका विटामिन B12 हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर का किण्वन से क्या बनता है। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है। तो एथाइल अल्कोहल बनता है। ए उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। और हाँ, आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर आप सब वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप सभी लोग करिए क्या ना कि एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करके फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आपका बेल आइकन का ऑल का जो चिन्ह बना हुआ है उसको आप क्लिक कर लीजिए। आपको हो सके तो टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकियों की एक विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर आपका आंसर डी हो जाएगा, वे असमित होते हैं। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में देखा जाए तो मैग्नीशियम पाया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कैल्शियम इनमें से किसका एक संगठक तत्व है? तो इसका उत्तर मार्बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्बल। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए उपलब्ध होता है किससे? विटामिन ए देखा जाए तो गाजर से उपलब्ध होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। हीरा अवरूप है किसका? हीरा किसका अवरूप है? तो देखा जाए तो कार्बन का है। किसका? कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रबंधन इनमें से होता है? तो इसका उत्तर देखिए पोटैटो हो जाएगा, आलू हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो आंदोलन का नाम आप सब लोग याद रखिएगा, लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट हो जाएगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 21 का उत्तर देखा जाए तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, चंदेश्वर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? भारतीय क्रांति की जननी, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है किससे? देखिए अघन्य जो शब्द है वो गाय के लिए बोला गया है। आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका मतलब होता है न मारने योग्य। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका उत्तर आपका 78 ईस्वी सन हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन देखा जाए तो शिवाजी ने किया था। आंसर आपका 26 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? तो 28 का उत्तर देखा जाए तो विनोबा भावे हो जाएंगे। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? कुंडल ग्राम में। आंसर आपका ए हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका उत्तर आपका राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं कौन? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक देखा जाए तो उदयन हो जाएंगे। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां पर प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया था चंपारण में 1917 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर करिएगा। तो इसका उत्तर देखिए 1908 में किया गया था। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका उत्तर देखिए 35 का आपका ए हो जाएगा। बेगम हजरत महल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बेगम ऑफ अवध लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का कहता है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो इसका उत्तर देखिए आपका तक्षशिला हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। एक सेकंड, थोड़ा सा माइक सही कर लेते हैं ताकि आप सभी लोग को आवाज़ सही से आ पाए। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी?
तो इसका उत्तर देखिए आपका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन बी, 71 से लेकर के 148 तक। अगला क्वेश्चन, सैन गुट्टुवन इनका अति प्रबलशाली राजा कौन था? तो देखिए आंसर आपका चेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेरा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने के दौरान किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को घातक चोट पहुंची थी? तो देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय को। यहाँ पे इनके सर पे वार किया गया था डंडे से, यानी लाठी से वार किया गया था, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर देखिए बोध गया हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध डैश यानी किसके बीच लड़ा गया था? खेड़ा का युद्ध, तो देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा, ताराबाई और साहू के बीच में लड़ा गया था। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? दूसरा सिकंदर, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को दूसरा सिकंदर का मतलब पदवी ले लिया था। आंसर आपका देखा जाए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 1926 में नवजीवन होना चाहिए, नवजीवन भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? यहाँ पे नौजवान ही लिखा हुआ है, अब जो भी है ठीक है, अब मिस प्रिंट हुआ है क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम देखा जाए तो फरीद था। आंसर आपका ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके बीच? तो ये रेखा देखा जाए तो भारत एवं चीन के बीच बनाती है। आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो करेक्ट आंसर आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा आंसर। तो देखिए इसका स्वास्थ्य से संबंधित है। आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 48 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है कि निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 48 का ऑप्शन सी, स्थानीय मेलों पर कर। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति के वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो आंसर आपका देखा जाए तो बी हो जाएगा, 20 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजन द्वारा किया गया? तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा? एक्सरे मशीन हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। आप सभी लोग नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? चलिए बताइए, इनमें से सबसे बड़ा पठार आपका कौन सा है? तो देखिए आपका कोलोराडो हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कितना है वर्ग मील देखा जाए तो 1,30,000 करीब वर्ग मील है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? तो ये देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फजेंडा हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है तो इसका उत्तर देखिए 53 का हो जाएगा, ऑप्शन ए माउंट आबू। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखिए घास के मैदान और महाद्वीप के बारे में कहा गया है। तो देखिए लानोस आपका चला जाएगा दक्षिण अमेरिका, स्टेपी आपका चला जाएगा यूरोप, प्रेरीज आपका चला जाएगा उत्तरी अमेरिका, और जो आपका वेल्ड बचता है ये आपका अफ्रीका चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर देखा जाए 54 का तो आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो देखिए सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागा अर्जुन कृष्णा नदी, तेलैया बांध कोनार नदी, ये आपका गलत है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका ऑप्शन जो बी है ये आपका गलत है। तेलैया बांध जो है ये आपका बराकर नदी झारखंड में होगा। अगला क्वेश्चन, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा किसमें है? तो आंसर इसका महाद्वीपीय एवं पर्वत हिमनदों में है। आंसर आपका देखा जाए तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको सम्मिलित करके ही बताना है। तो देखिए टोडा आपका चला जाएगा तमिलनाडु, ठीक है, लेप्चा आपका चला जाएगा सिक्किम, बिरहोर आपका चला जाएगा झारखंड, जो आपका गारो बस्ता है ये आपका मेघालय में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से किसका अचानक प्रस्फोट जून 2013 में मंदाकिनी नदी की त्वरित बाढ़ के प्रमुख कारणों से एक कारक था? तो इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखिएगा, चेराबारी झील हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इनमें से ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, एड्रियाटिक सागर की रानी रोम। करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो देखिए इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, वृक्षनुमा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका नक्षत्र हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मैग्नीज का देखा जाए तो आपका उड़ीसा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो यह आपका गोम्बिया की। आंसर आपका 63 का बी हो जाएगा। यहाँ का जो होता है 6.9% हिस्सा आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यक होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? वो कौन सी मिट्टी है? तो उस मिट्टी के बारे में आप जानते होंगे, काली मिट्टी हो जाएगी। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई, 1946 ईस्वी में भंग हो गई? तो इसका उत्तर देखिए आपका लीग ऑफ नेशंस हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कौन सी एक संख्या अन्य से भिन्न है? चलिए बताइए। एक सेकंड यार, इसका तो ऑप्शन ही 66। चलिए थोड़ा सा रीजनिंग का दिया हुआ है, इसको हटाइए। 90 आते हैं। कहता है नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आपको बताना है। तो इसका उत्तर देखिए आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर 91 का देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी हो जाएगा। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। आंसर 92 का क्या हो जाएगा? 92 का उत्तर देखा जाए तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। आंसर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 93, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखिए समाप्त पूछा गया है, तो देखिए इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो इसका उत्तर देखिए आपका 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 कहता है कि निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार
होगा? तो देखिए इसका उत्तर आपका महान्यायवादी को, आंसर आपका बी हो जाएगा। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये आपका हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो देखिए इसका उत्तर देखा जाए तो आपका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए, यानी इन दोनों में से जो पहले हो जाएगा उसकी जो पदावधि है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारीय आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या फिर याचिका को कहा जाता है क्या? तो आंसर आपका मैंडेमस हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का यहाँ पे सभी क्वेश्चन को समाप्त कर दिया गया है। अब आपका दायित्व बनता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट दें ताकि मैं भी आप सभी लोग को कुछ फीडबैक दे सकूं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। आप सभी लोग अपना तैयारी बेहतर कीजिए और हिंदी का भी सेट जल्द ही आने वाला है।